हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो करते हैं स्टार्ट एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर। तो आपके लिए पार्ट 2 आ चुका है एक्सरसाइज नंबर 8.1 का। और आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर देखिए, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाके पार्ट 1 कंप्लीट कीजिए। ठीक है, करते हैं स्टार्ट पार्ट 2, जिसमें देखेंगे दो क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th। ठीक है, दो क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कहता है, देखो यहाँ पर यदि 15 कोट ए इसको तुम्हें 8 दे रखा है, यदि 15 कोट ए इसको तुम्हें 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान क्या कीजिए। सिंपल है भाई, यहाँ पर आपको जो आपने थर्ड क्वेश्चन कर रखा है वहाँ पर आपको साइन की वैल्यू दे रखा था, उससे आपने मान निकाला था। सेम उसी के तरह यहाँ क्वेश्चन भी है। यहाँ पर आपको पहले कोट ए से आपको एक ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, उसको बनाना है आपको। फिर आपको वैल्यूज निकालनी है, सारी वैल्यू, चाहे आधार का हो, चाहे आधार का मान, कर्ण का मान और लंब का मान, सबको निकालना है आपको। उसके बाद आपको सोल्व करना है, तब आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि देखो साइन क्या होता है आपका, क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, तो आपको कर्ण का मान भी चाहिए। और सेक में क्या आता है आपका, आधार भी आता है, तो आपको आधार का मान भी चाहिए। हल करके करते हैं स्टार्ट अपने अंदाज में। ठीक है, 15 कोट ए इसको टू में 8, कोट ए इसको टू में 8/15 कैसे आया पता है ना, 15 मल्टीप्लाई था बटे में भेज दिया हमने। ठीक है, अब देखो कोट होता है क्या आपका, कोट पता है क्या होता है, 10 का अपोजिट। 10 क्या होता था, लंब बटे में आधार। तो कोट क्या होगा आपका, आधार बटे में लंब। सिंपल सी बात है, आधार बटे में लंब यहाँ पर लिख दोगे, आधार बटे में लंब, यानी कि b/p। तो आधार बटे में लंब यहाँ पर सिंपल से लिख दो। और यहाँ से आपको क्या मिलता है, आपको पता चल गया कि लंब का मान कितना है। लंब का मान आपको दे रखा है कितना, 15। और आपको आधार का मान भी कितना दे रखा है, कितना दिया जल्दी बताओ, 8 दे रखा है। तो 8 यहाँ पर मिल गया। आपको कर्ण नहीं पता तो सिंपल से आप कर्ण निकाल सकते हैं, किसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। तो बनाते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको कुछ भी सपोज कर लेना है। तो सपोज कर लेते हैं ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो ABC, जो B आपका है वो राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री B पर बनाना है। ठीक है, B क्या आपका समकोण है, इतना आपको याद रखना है। और A पे हमें मानना है थीटा। तो A पे थीटा मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन में कि सेक ए, साइन ए, कोट ए, यानी कि A पर आपको थीटा मानना है। ये बात आपको याद रखना है। और जिसमें थीटा बनता है वो आपको बेस होता है, और थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, आपके लंब होती है, और 90 के सामने वाली कर्ण होती है। सिंपल सही तरीका आपको याद करने का, सिंपल सी बात है। तो थीटा के सामने क्या बन गया, आपका लंब बन गया। और लंब आपको कितना दे रखा है, 15। तो 15 आप लिख दोगे, सिंपल सी बात है। और ए भी आपको कितना दे रखा है, ए भी आपको 8 दिया है। आपको ए सी का मान नहीं पता तो ए सी का मान निकाल लो, सिंपल सी बात है। पहले वो क्या क्या दिया है आपको, बी सी का मान आपको दे रखा है कितना, 15। और आपको दे रखा है ए बी का मान, ए बी का मान आपको दे रखा है 8। तो 8 यहाँ लिख दोगे, सिंपल सी बात। और आपको ए सी नहीं पता तो ए सी आप निकालोगे, कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या आपको पता नहीं, याद है कि नहीं याद है, बोल के जल्दी, लास्ट लेक्चर पढ़ाया था मैंने आपको। p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर इसको टू में h का स्क्वायर। सिंपल सी बात है, सारी वैल्यू पुट कर आपका आंसर निकल जाएगा। तो h का स्क्वायर इसको टू में p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है कैसे लिखा है, चाहे इसको देखो चाहे इसको देखो, बात एक ही है। ठीक है, तो बाकी सारी वैल्यू पुट करो तो आपका h का स्क्वायर निकल जाएगा, नहीं ऐसा आपको निकल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो p कितना आपको देखा है यहाँ पर, p यानी कि परपेंडिकुलर आपको देखा 15। तो 15 का स्क्वायर यहाँ लिख दोगे प्लस में 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 225 यहाँ लिख दोगे प्लस में 64। h का स्क्वायर यहाँ पे बना दिया, h का स्क्वायर छोटे में 225 प्लस में 64 कितना होता है, 5 4 9 6 2 8 और 2 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो 289 आपका आ चुका है। और 289 किसका स्क्वायर होता है, जल्दी बताओ। स्क्वायर तो जाकर रूट बन जाएगा, तो रूट 289 यहाँ पे लिख देंगे। और रूट 289 किसके इक्वल होगा, 17 के लिए, 17 के इक्वल होगा, क्योंकि जो 17 का स्क्वायर होता है कितना होता है, 289 होता है। भाई स्क्वायर याद करो 30 तक, मेरी बात मानो। आपके थोड़ा जो क्वेश्चन करने जो मतलब स्पीड है थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, और आपको स्क्वायर याद होगा तो थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा, नहीं तो आपका गुणा करने जाओगे, गुणा करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरी बात मानो। ठीक है, तो जो आपका रूट 289 है जो किसके इक्वल होगा, जल्दी बताओ फटाफट, फास्ट, 17 के। ठीक है, वेरी गुड, 17 के इक्वल होगा। ठीक है, सही है। तो जो 289 है, देखो यहाँ पे कैसे करते हैं, 289 लिखा ना, तो 289 कैसे होता है, 70 का स्क्वायर होगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है एक दूसरे के अपोजिट है। तो स्क्वायर का होता है अपोजिट रूट, तो स्क्वायर से रूट को काट देंगे और आपका 17 सिंपल सा बच जाएगा। और 17 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो 17 यहाँ पर लिख दिया आपने। तो इसी का मान कितना आ चुका है, 17। तो 17 यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, तो बाकी आपको निकालना है क्या, साइन ए निकालो तो साइन ए निकालो। यहाँ पर सिंपल सा साइन क्या होता है आपका, लंब बटे में कर्ण होता है, तो लंब बटे में कर्ण यहाँ पे लिख दो, सिंपल सा। ठीक है, लंब कितना है यहाँ पर, लंब है आपका BC, तो BC बटे में AC यहाँ लिख दोगे। तो BC का मान कितना निकाला आपने, 15, तो 15 यहाँ लिख दोगे। AC का मान कितना निकाला आपने, जल्दी बताओ, 17, तो 17 यहाँ लिख दोगे। तो आपका साइन आ चुका है, सिंपल है भाई, साइन है। आप देखना है सेक है, तो सेक क्या होता है आपका, जल्दी बताओ, सेक क्या होता है आपका, कोस का उल्टा। कोस क्या होता है आपका, आधार बटे में कर्ण। तो सेक क्या होगा आपका, कर्ण बटे में आधार। ठीक है, तो कर्ण को ऊपर रखना है, याद रखें। ठीक है, कर्ण बटे में आधार। इस पर आपको ट्रिकी क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ बहुत ही जल्द, जब चैप्टर कंप्लीट होगा तब। ठीक है, अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिकी क्वेश्चन आपको लास्ट में कराऊंगा एकदम, जो कि जिससे आपकी पकड़ ज़्यादा बनेगी चैप्टर पे। ठीक है, तो कर्ण क्या आपका, कर्ण AC यहाँ पर आपने लिख दिया, और बटे में आधार कितना आपका AB देगा, तो AB यहाँ लिख दो। बाकी सारी वैल्यू पुट करो तो आपका आंसर आ गया। तो 17 बटे में 8, सिंपल सा आपका आंसर आ चुका है, यही आपका आंसर है। और इसी के साथ आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 4th क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था। अब मैंने मान लिया, आपको बोल दिया कि 10 का मान निकालो, कि 10A कितना होगा। सिंपल है भाई, तो 10 क्या होता है, जस्ट आपका कोट का अपोजिट होता है। और कोट का मान आपको पता है कि 8/15 है, तो 10 का मान कितना होगा, 15 बटे में 8,
बस चेंज कर दोगे, सिंपल सी बात है। तो ऐसे आपका अगले क्वेश्चन में देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ये समझ में आ गया ना, रफ कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं बाकी उतार लो उसको पॉज करके, तो आपने उतार लिया होगा पॉज करके, अब मैं रफ कर रहा हूँ उसको। तो आप देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या आपका, देखो यहाँ पर ध्यान से, यदि सेक थीटा का मान आपको देगा 13/12, तो ये इसके अन्य त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी ज्ञात करनी है आपको। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइडेंटिटी में तो अनुपात होता है, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश बोल जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, समझो, ठीक है। कुछ इंग्लिश वाले बच्चे भी देख रहे होंगे ना, क्या करें, उनके सेपरेट वीडियो बनी नहीं पा रही है क्योंकि उनकी मात्रा बहुत कम है यहाँ पर, ठीक है। मात्रा बढ़ाओ अपनी, और फिर नहीं तो आपके लिए सेपरेट चैनल बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि सेक थीटा का मान आपको देगा 13/12 हो, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब होता है ज्ञात करना, तो आपको ज्ञात करना है, यानी यहाँ पर आपको देगा सेक का मान, तो आपको साइन निकालना है, कोस निकालना है, आपको टेन निकालना है, आपको कोसेक निकालना है और कोट निकालना है। सेक तो दिया यहाँ पर, ठीक है। तो सेक को छोड़ के आपको सारी आइडेंटिटी ज्ञात करनी है, सिंपल सी बात है। वही काम है जो आपने लास्ट क्वेश्चन करा, वही काम यहाँ पर भी करोगे। आपको पहले समकोण त्रिभुज बनाना है और आपको सारे मान ज्ञात करना है, यानी कि कर्ण, आधार और लंब जी को निकालना है आपको। उसके बाद आपको आगे सोल्व करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, लंब जी को निकालो, कर्ण जी को निकालो, आधार जी को निकालो, सिंपल सी बात है। तो सेक थीटा का मान क्या है, हल लिखो यहाँ पर, हल। तो हल लिख के करते स्टार्ट अपने अंदाज में। सेक थीटा का मान कितना देखा, 13/12 लिख दो यहाँ पर। और सेक क्या होता है आपको जल्दी बताऊँ, सेक होता है आपका कर्ण बटे में आधार, तो कर्ण बटे आधार लिख दो। जो आइडेंटिटी बोल रहा हूँ ना, इसको कहीं चिपका लो अपने सामने, ठीक है, तब याद होगा। बार बार देखोगे तभी याद होने वाला है, ऐसे एक बार में याद नहीं होने वाला। जब प्रैक्टिस करते हो तभी याद होगा, ठीक है। कर्ण बटे में आधार लिख दोगे यहाँ पर, सिंपल सा। तो यहाँ से पता चल गया कर्ण कितना आपको दिया हुआ है, कर्ण दे रखा है आपको 13, और आधार कितना दिया आपको, आधार दे रखा है सिंपल सा कितना, 12, तो 12 यहाँ लिख दोगे। अब आपको बनाना है समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज हम बना देते हैं PQR। समकोण त्रिभुज PQR कुछ इस तरीके से दिया हुआ है आपको, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समकोण त्रिभुज कुछ आपका ऐसे दे रखा है PQR, और आपको मानना है यहाँ पर थीटा। यहाँ पर जैसे थीटा मानेंगे आपको जो PQ है बन जाएगा आधार, और आधार की लेंथ आपको दे रखी है कितना, 12, ठीक है। और इसके जो सामने वाला बन जाएगा आपका लंब। लंब का मान आपको ज्ञात नहीं है, लंब का मान आपको ज्ञात करना है, यानी कि आपको QR नहीं पता, QR आपको निकालना है, ठीक है। PR का मान भी आपको पता है कितना, 13, तो 13 लिख दोगे। QR का मान आपको नहीं पता, और PQ का मान भी आपको पता है कितना, 12, ठीक है। और PR का मान भी आपको पता है कितना, 13, ठीक है। सारी वैल्यू लिख दो, आपको निकालना है फिर, सिंपल सा। तो साइड में करना है, ये जो साइड में कर रहा हूँ ना, ये आपका क्वेश्चन का पार्ट ही है, ठीक है। इसके नंबर मिलते हैं, कैसे आपने निकाला आपको दिखाना होता है, ठीक है। बाकी कर सकते हो, थोड़ा एक्सप्रेशन अच्छा जाएगा टीचर सामने, और कुछ नहीं है। रफ में करोगे सच्चा यहीं पे कर लो, क्या दिक्कत है। पाइथागोरस यहाँ पर मतलब अपनी कॉपी में, ठीक है। यहाँ से समझा रहा हूँ आपको मैं सिर्फ, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या आपका, P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर इसको में H का स्क्वायर, ठीक है। P मतलब लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर छोटे में कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर छोटे में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, बात एक ही है, ठीक है। आगे पीछे कर दिया, क्या आगे पीछे करने से कन्फ्यूज तो नहीं होते ना, आम बच्चों की तरह कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। छोटे बच्चे लेकर काम कर रहे क्या यार, छठी क्लास से जाना पड़ता है ऐसे, तुम तो बड़ी क्लास में हो यार, ऐसे समझ जाओ, ठीक है। बाकी आप देखो ध्यान से। तो P का मान आपको कितना देखा है, P का मान आपको नहीं पता, P का मान कितना देखा है QR, तो QR आप ले दो, सिंपल सा आपको निकालना है। B कितना आपको देखा है, B आपको देखा है कितना, जल्दी बताओ। B आपको देखा है PQ, तो P क्या लिख दोगे, पहले PQ लिख दो यहाँ पर, और जो PR का स्क्वायर, सारी वैल्यू पुट करो और आपका आंसर सिंपल सा आ जाएगा। QR आपको निकालना है, तो QR आपको एज इट इज रख देना है, प्लस में PQ आपको कितना देखा है, 12, तो 12 का स्क्वायर लिख दोगे सिंपल सा छोटे में। PR आपको देखा है कितना, 13, तो 13 का स्क्वायर यहाँ पर लिख दोगे, सिंपल सा लिख दिया। बाकी आपको स्क्वायर खोलना है, फिर से स्क्वायर का यूज आ गया, इसलिए कह रहा है स्क्वायर याद कर लो, ठीक है। बार बार टोकूंगा भाई मैं, जब तक याद नहीं करोगे टोकते रहूँगा आपको मैं। 169, ठीक है। तो QR का स्क्वायर, हाँ भाई टोकते रहूँगा मैं सही तरह, ठीक है। तो प्लस का है ना, उसको भेज दो, तो प्लस का जो भी होगा इक्वल टू जाके माइनस का होता है, तो यानी कि 169 माइनस का 144 लिख दोगे। बाकी QR का स्क्वायर इसको में 169 माइनस में 144 कितना होता है, 25, वेरी गुड 25, तुम्हारी आवाज मेरे तक आती है भाई। QR इक्वल टू में रूट का 25, तो स्क्वायर से जाके रूट का बन जाता है, तो रूट 25 किसके इक्वल होता है, 5 के, तो 5 लिख दोगे। तो QR का मान आपके लिए सिंपल सा आ चुका है कितना, 5 सेंटीमीटर। और आपको ये चीज़ याद रखना कि अगर आपको यहाँ पर लिख रखा है कि यहाँ पर 13-12 लिखा है, तो जाहिर सी बात है तीसरा क्या होगा आपका 5 ही होगा। ये जोड़ा आपको मैं किसी नेक्स्ट वीडियो सिखाऊंगा कि कुछ ट्रिक, ठीक है। सिंपल आपको अपनी क्लास में कैसे करना है, मान लो कोई MCQ क्वेश्चन आता है, वहाँ पर आपको ट्रिक का यूज़ करना होगा, वहाँ पे ऐसे सॉल्व तो करोगे नहीं, तो उसके लिए आपने सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। पर आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है, जो आपको क्वेश्चन आता है पूरा लिखने वाला आता है, मतलब पूरा आपको सॉल्व करके दिखाना होगा, और आपको एक स्टेप पे नंबर मिलते हैं, तो जैसे करवा रहा हूँ ऐसे आपको करना है, ठीक है। बाकी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो दे नहीं दे, कोई जो आपके स्कूल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है सही बच्चे देते नहीं है, जो देते हैं उनके लिए बना दूंगा, ठीक है। और एक सेपरेट वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा, जिसमें आपको सिखाऊंगा ट्रिक से कैसे करना है, ठीक है। जिससे मात्र आप 30 सेकंड में, मात्र 40 सेकंड में कैसे करोगे आपको जरूर सिखाऊंगा, ठीक है। एक चीज़ बाकी आप बेसिक मैथ में फॉलो कर, और बेसिक मैथ में बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आ चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। और आपने नहीं देखा जाके देख सकते हो, और भी अमेजिंग वीडियो आपके लिए आने वाली है वहाँ पर, ठीक है। तो बाकी करते हैं यहाँ तीनों जो साइड से उनका मान पता चल गया आपको कितना यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो QR का मान कितना लिखा है, 5, तो 5 लिख दो, सिंपल सी बात है। और अन्य त्रिकोणमिति यानी कि आपको साइन का मान निकालना है, लिख दो पहले क्या क्या निकालना है आपको, साइन निकालना है। साइन A याद करो भैया, A नहीं लिखा है पर थीटा लिखा, ठीक है, थीटा लिख देते हैं। साइन थीटा
ज्ञात करना है आपको, कोस थीटा ज्ञात करना है, लिख दो यहाँ पर। आपको फिर निकालना है टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा लिख दो। फिर आपको निकालना है कोट थीटा, टेन का जस्ट अपोजिट होता है। अगर आपको टेन थीटा मिल गया तो जस्ट अपोजिट कर दो, यानी कि ऊपर नीचे कर दो, उलट पलट कर दो, ठीक है, आपको कोट का माना जाएगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद आपको निकालना है कोसेक थीटा। अगर आपके दिमाग में सेक आ रहा है तो सेक मत सोचो, क्योंकि सेक का मान पहले दे रखा है, सेक से तो निकाला है पूरा, सेक का मान देखो ये रहा, तो सेक निकालने की जरूरत नहीं है। ओनली सिर्फ टोटल 6 आइडेंटिटी होती हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 5 ही याद करना है, क्योंकि एक आपको पहले से दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। पहले निकालते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, सिंपल डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पी अपॉन में एच, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। पी क्या होता है आपको परपेंडिकुलर होता है, याद रख लो। और एच क्या होता है आपको हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होता है, ठीक है। तो पी यहाँ पर आपको दे रखा है कितना, तो पी आपको कितना दे रखा है, पी आपको दे रखा है क्यू आर, तो क्यू आर लिखोगे यहाँ पे बटे में पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आपको दे रखा है यहाँ पर 5, तो 5 बटे में 13 यहाँ पर आपका आ चुका है, यानी कि साइन का मान आपका निकल चुका है। आप देखते हैं कोस, तो कोस कितना होगा आपका, कोस थीटा छोटे में बी बटे में एच। बी कितना है यहाँ पर, बी आपको देखा पी क्यू बटे में पी आर, ठीक है। तो पी क्यू का मान आपको देखा 12 बटे में 13, सारी वैल्यू पुट कर दो, सिंपल आपका निकलते जाएगा। तो आपका कोस में निकल चुका है। अब साइन और कोस की हेल्प से आप टेन निकाल सकते हो। कैसे, टेन क्या होता है आपका, टेन थीटा छोटे में साइन बाय कोस, आगे पढ़ोगे, ठीक है, 8.2 में। तो टेन आपका होता है साइन बाय कोस, तो उससे आप निकाल सकते हो टेन का मान भी, ठीक है। बाकी आप यहाँ से सिंपल निकाल लो, कोई वैल्यू पता ना, निकाल लो सिंपल सा। तो टेन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी पी बाय बी, और पी कितना आपको यहाँ पे देखा है क्यू आर, तो क्यू आर बटे में पी क्यू यहाँ पे लिख दोगे, सारी वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर सिंपल सा आ जाएगा। यानी कि क्यू आर आपको कितना देखा है 5, तो 5 यहाँ पर रख दोगे, बटे में पी क्यू कितना देखा है आपको 12, तो 12 यहाँ रख दोगे, तो 5 बटे 12 आपका टेन थीटा का मान आ चुका है। क्या बच गया भैया, 2 आइडेंटिटी बच गई। कौन कौन सी, कोट थीटा और कोसेक थीटा, और दोनों बहुत ही सिंपल है। कैसे, देखो यहाँ पर कोस निकालने का एक और तरीका था। क्या तरीका था जल्दी बताओ। कोस क्या होता है आपका सेक का अपोजिट होता है, अगर आप सेक को अपोजिट करते हो तो आपको कोस का मान इजीली आ जाएगा। करके देखो जरा, यहाँ पर आपको सेक का मान देखा 13 बटे 12, तो अपोजिट कर देंगे 12 बटे 13 कर दो, और 12 बटे 13 पर आपने निकाला है, देखा, इस तरीके से करना है ट्रिक से, ठीक है, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 2 तरीके से इसको सोल्व करना था, दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके से आपको टीचर पूरे अच्छे नंबर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको निकालना है कोट थीटा। कोट थीटा कितना आपका, कोट थीटा आपका होता है 1/10, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 1/10 का मान आपने निकाल रखा है कितना, 5 बटे में 12, उसको ऊपर भेज दो, 12 बटे 5, यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है, ओके, ठीक है, सिंपल सी बात है। और निकाला आपका कोसेक, तो कोसेक क्या होता है आपका, कोसेक थीटा होता है जस्ट अपोजिट साइन थीटा का, तो हमारा पर में साइन थीटा का मान आपने कितना निकाला है 5 बटे 13, तो 5 बटे 13 यहाँ पे लिख दो, 5 बटे 13 नहीं 13, ठीक है, 1 बटे में 5 बटे 13, ठीक है, अपोजिट कर दो 13 बटे 5, यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो कोसेक थीटा का मान आपका 13 बटे 5 आ चुका है, और टेन थीटा का मान आपका आ चुका है 5 बटे 12, और कोट थीटा का मान आपका आ चुका है 12 बटे 5, और कोस थीटा का मान आपका आ चुका है 12 बटे 13, और साइन थीटा का मान आपका आ चुका है 5 बटे 13, ठीक है। सारी की सारी आइडेंटिटी आपकी निकल चुकी है। और कुछ बचा है क्या यहाँ पर, नहीं है भाई, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। बाकी पूरा क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 5। और बाकी अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट 3 में। पार्ट 3 में देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पार्ट 3 का इंतजार करते रहो, आपका पार्ट 3 कल ही आने वाला है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो पूरा रिपीट कर दोबारा देखो, कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 बार देखो तभी समझ में आने वाला है, ओके। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो इसकी लिंक यहीं पे मिल जाएगी आपको, यहाँ पर क्लिक करो और जाकर कंप्लीट देखो, ठीक है।